नमस्कार दोस्तों, शिव क्या हैं इस विषय में आज आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। श्रुति कहती हैं सृष्टि के पूर्व में सत्य कारण था ना असत कार्य केवल एक निर्विकार शिव ही विद्यमान थे। अतः जो वस्तु सृष्टि के पूर्व हो वही जगत का कारण है और जो जगत का कारण है वही ब्रह्म है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि ब्रह्मा का ही नाम शिव है। ये शिव नित्य और अजन्मा है। इनका आदि और अंत न होने से ये अनादि और अनंत हैं। ये सभी पवित्र करने वाले पदार्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान शिव सर्वोपरि परात्पर तत्व हैं, अर्थात जिनसे परे और कुछ भी नहीं है। यस्मात् परम नापरमस्ति किंचित। भगवान शंकर के चरित्र बड़े ही उदात्त एवं अनुकंपापूर्ण हैं। ये ज्ञान वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हैं। चंद्र सूर्य इनके नेत्र हैं, स्वर्ग सिर है, आकाश नाभि, दिशाएं कान हैं। इनके समान ना कोई दाता है, ना तपस्वी है, ना ज्ञानी है, ना त्यागी है, ना वक्ता है, ना उपदेष्टा और ना कोई ऐश्वर्यशाली ही है। ये सदा सब वस्तुओं से परिपूर्ण हैं। भगवान शिव के विविध नाम हैं। उनके अनेक रूपों में उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, हरिहर, मृत्युंजय, पंचवक्त्र, एक वक्त्र, पशुपति, कृतिवास, दक्षिणामूर्ति, योगीश्वर तथा नटराज आदि रूप बहुत प्रसिद्ध है। भगवान शिव का एक विशिष्ट रूप लिंग रूप भी है, जिनमें ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू लिंग, नर्मदेश्वर लिंग और अन्य रत्नादि तथा धात्वादि लिंग एवं पार्थिव आदि लिंग हैं। इन सभी रूपों की स्तुति, उपासना तथा कीर्तन भक्तजन बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का गान कौन कर सकता है। किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं जो भगवान शंकर के गुणों का वर्णन कर सके। परम तत्वज्ञ भीष्म पितामह से नीति, धर्म और मोक्ष के सूक्ष्म रहस्यों का विवेचन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने जब शिव महिमा के संबंध में प्रश्न किया तो वृद्ध पितामह ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, साक्षात विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मनुष्य में सामर्थ्य नहीं कि वह भगवान सदाशिव की महिमा का वर्णन कर सकें। भीष्म पितामह के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा। हिरण्यगर्भ, इंद्र और महर्षि आदि भी शिव तत्व जानने में असमर्थ हैं। मैं उनके कुछ गुणों का व्याख्यान करता हूँ। ऐसी स्थिति में हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए तो भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना एक अनाधिकार चेष्टा ही कही जाएगी, किंतु इसका समाधान श्री पुष्पादंताचार्य ने अपने शिव महिमन स्तोत्र के आरंभ में ही कर दिया है। यदि आपकी महिमा को पूर्ण रूप से बिना जाने स्तुति करना अनुचित हो तो ब्रह्मादि की वाणी रुक जाएगी और कोई भी स्तुति नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी महिमा का अंत कोई जान ही नहीं सकता। अनंत का अंत कैसे जाना जाए। तब अपनी बुद्धि के अनुसार जो जितना समझ पाया है उसे उतना कह देने का अधिकार दूषित नहीं ठहराया जाए तो मुझ जैसा तुच्छ जीव भी स्तुति के लिए कमर क्यों ना कसे। कुछ तो हम भी जानते ही हैं, जितना जानते हैं उतना क्यों ना कहें। आकाश अनंत है। सृष्टि में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो आकाश का अंत पाले, किंतु इसके लिए वे उड़ना नहीं छोड़ते। प्रत्युत जिसके पंखों में जितनी शक्ति है
उतनी उड़ान वह आकाश में भरता है। हंस अपनी शक्ति के अनुसार उड़ता है और कौवा अपनी शक्ति के अनुसार। यदि वे नहीं उड़ें तो उनका पक्षी जीवन ही निरर्थक हो जाए। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनंत शिव तत्वों को जितना समझ सके उतना समझते हुए और उसका मनन करते हुए परमात्मा प्रभु सदाशिव की महिमा और उनके गुणों का गान किए बिना शिव भक्त रह नहीं सकते। अतः यहाँ यह प्रयास किया गया है कि भगवान शंकर को स्तुति, सहस्त्रनाम, आरती और उनसे संबंधित स्तोत्रों को एक स्थान पर संग्रहित कर लिया जाए, जिससे भक्तजनों को पठन पाठन, कीर्तन और मनन करने में सुविधा हो। आशा है भक्तजन इससे लाभान्वित होंगे। तो मित्रों, यह मेरा शिव महिमा के विषय में शिव जी के विषय में कुछ मेरी जानकारी है। जो जितना मैं जानता हूँ उतना ही कह रहा हूँ। मेरी क्या हस्ती है जो मैं शिव की व्याख्या करूँगा, क्योंकि बड़े बड़े आचार्य मुनि संत वो व्याख्या नहीं कर पाए, तो मैं कौन होता हूँ व्याख्या करने वाला, और मेरी क्या औकात है। क्योंकि मैं तो आज का जीव हूँ। जो पुराने जीव हैं, जो मुझसे बड़े थे उम्र में, जो ज्ञान में थे और जो सब चीज़ में थे, लेकिन ऐसे ही है। ये मैं अपने शमशान के, वृंदावन के शमशान स्थल पर हूँ। मेरे बगल में शमशान स्थल है और ये यमुना रानी है हमारे वृंदावन की। और ये इस समय बहाव है इसका, इस समय चढ़ाव है, क्योंकि इस समय बरसात का सीज़न है। और ऐसा कहते हैं कि शिव महिमा का बखान मेरी तो खैर क्या हस्ती है मित्रों, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कुछ मेरे अभी 2 जो मेरे वीडियो को देखते थे वो लोग नाराज़ हो गए कि शिव और हरि एक ही सत्ता के 2 रूप हैं मित्रों। तो मैं भी ऐसा ही मानता हूँ मित्रों, क्योंकि शिव बिना हरि के रह भी तो नहीं पाते हैं। और शिव हरि की तुलना छोटा बड़ा तो मेरे कहने का एक केवल प्रयत्न था। मैं छोटे बड़े के रूप में उनको नहीं कहना चाहता था, लेकिन जितना मैं जानता था ये ठीक है कि मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ अब भी उस बात को मैं अपनी वापस लेता हूँ। मैंने वो दोनों वीडियो डिलीट कर दिए क्योंकि वो लोग नाराज़ हो गए। मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि मेरा हरि को छोटा कहने का इरादा नहीं था। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि शिव और हरि एक ही सत्ता के 2 रूप हैं, मैं भी जानता हूँ और मैं भी मानता हूँ। और ये ऐसे ही है जैसे पिता पुत्र, क्योंकि एक ही अंश, जैसे यूँ मानो कि 2 जुड़वा बच्चे हों तो कुछ 1-2 मिनट पहले होता है और कुछ 1-2 मिनट बाद होता है, लेकिन फिर भी जब छोटे बड़े की बात आती है तो कुछ तो उसमें कहना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी इस बात को हटा ही देते हैं, इस बात को बीच में से हटा ही देते हैं, क्योंकि शिव हरि में भेद करना गलत है। ये ठीक है, चलो मैं मानता हूँ, उसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग नाराज़ हों। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कोई भी नाराज़ हो मुझसे, मेरी वीडियो से किसी को भी आपत्ति हो, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। और उन लोगों से मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ यदि वो नाराज़ हुए हों मुझसे, यदि मुझसे कोई दोष बना हो, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन फिर भी मैं शिव भक्त हूँ, जितना जानता था। शायद मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन मैंने उनके लिए वो दोनों वीडियो डिलीट कर दिए, वो नाराज़ ना हो। और यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। और भी शिव के विषय में आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं तो इस समय शिव साधना में ही जीवन, इस समय फ़िलहाल में तो मेरा जीवन शिव साधना में ही बीतेगा। फ़िलहाल का समय आगे की आगे देखी जाएगी, आगे क्या कहते हैं समय। फ़िलहाल में तो 1-2 वर्ष शिव साधना में ही बिताते हैं और शिव साधना को ही खोजते हैं। शिव के कई साधनाएँ हैं, प्रत्यक्षीकरण की भी साधनाएँ आती हैं शिव जी की, धन प्रदाता स्तोत्र भी आते हैं शिव जी के, और अमोघ रुद्र कवच भी आते हैं, और तांडव स्तोत्र भी आते हैं, पुष्पदंत स्तोत्र भी आता है जो, और कई ऋषियों के, शंकराचार्य के भी स्तोत्र हैं, और वशिष्ठ जी के भी कुछ स्तोत्र हैं। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि वो लोग नाराज़ ना हों। और शिव के विषय में मैं क्या व्याख्यान करूँ, ये तो खैर एक छोटा सा व्याख्यान है, और इससे कुछ ज़्यादा बहुत मैंने शिव जी के विषय में नहीं कहा है, क्योंकि ये तो रत्ती में से भी 100 में से भी 100 में से भी 100, उसमें से भी यदि हज़ारों गुनाहों में से एक निकालें और उसमें से 100 उसके टुकड़े करें
तो इतना भी ये ज्ञान नहीं है शिव जी को, क्योंकि शिव जी के विषय में कोई क्या व्याख्या करेगा। लेकिन फिर भी जितनी मेरी सामर्थ्य थी, जितना मैं जानता था, यदि कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। शिव क्या हैं ये इसी के विषय में वीडियो था। धन्यवाद मित्रों।